हेलो कृष्णम्स, क्या हाल चाल। आई होप बढ़िया होगे। स्वागत है आपका हमारे खूबसूरत से प्यारे प्लेटफॉर्म कृष्णम इंस्टीट्यूट में, जहां कृष्ण सर पढ़ाते हैं आपको ना कोई पेन से ना कोई मार्कर से, बल्कि यहाँ पढ़ाई होती है कृष्ण सर के दिल से। आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ यूनिटरी मेथड। सबसे पहले हम समझेंगे यूनिटरी मेथड होता क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, यूनिटरी मेथड है क्या। देखो, मेथड का मतलब होता है तरीका। क्या होता है? तरीका। क्या होता है? तरीका। ठीक है, ऑफलाइन स्टूडेंट आप लोग बोलो क्या होता है? तरीका होता है। ठीक है, ऑनलाइन बच्चे आप लोग टाइप करो तो तरीका। यूनिटरी का मेथड होता है पता क्या? कभी नाम सुने यूनिट का? नाम सुने यूनिट का? यूनिट, यूनिट UNIT नाम सुने हो? यूनिट का मतलब होता है एक हिस्सा। एक हिस्सा। अभी नोट्स नहीं बनाने हैं, यू डोंट हैव टू राइट। ठीक है, बस सुनने हैं। ठीक है, तो यूनिट का मतलब होता है एक हिस्सा, यानी एक। कितना? एक। यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा एक चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें हम जानेंगे ऐसा तरीका जिसमें हम एक का निकालते हैं वैल्यू। क्या निकालते हैं? एक का निकालते हैं वैल्यू। ठीक है, समझ रहे हो ना? कितना भी रहे, बट हमें चाहिए तो सिर्फ एक। चाहिए तो सिर्फ एक। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 4 kg शुगर। 4 kg शुगर। शुगर मतलब वो शुगर नहीं जो किचन में रहता है, चीनी वाला शुगर। ठीक है, तो 4 किलो, 1 किलो शुगर रहेगा, 4 किलो का रहेगा। 1 किलो तो ढौसा ढौसा मोटा मोटा रहता है। 4 किलो लाएंगे तो रूम में भौंक जाएगा, चलेगा तो ढम ढम डोलेगा सब। ठीक है, तो 4 kg शुगर, यानी कि वो आते हैं ना दुकान में खरीदने, तो क्या दुकान में जाते हैं ना ऑनलाइन बच्चे, आप लोग कमेंट करते रहो। तो 4 kg शुगर, इसका जो मार्केट में दाम है पता कितना? अभी मान लो कि 80। कितना है? 80। तो 4 kg चीनी खरीदेंगे तो कितना रुपया लगेगा? 80 रुपया। कितना रुपया? 1 किलो का कितना लगेगा? 1 kg का। कितना का? 1 kg कितना लगेगा? तो 1 kg का बोलोगे सर कि 4 किलो का लगा था 80 रुपया। 4 किलो का 80 रुपया, तो 1 किलो का सर क्या होगा? 80/4। यस या नो? तो बोलोगे सर कि 4 से कटेगा सर, ये जीरो को हम क्या कर देंगे? हाइड। क्या कर देंगे? छिपा लेंगे। 4 के टेबल में सर 8 आता है 2 बार में। कितने बार में? आए जीरो जो छुपाए थे फिर से लगा देंगे, यानी आंसर आ गया सर कितना? 20। कितना आ गया? यानी सर 1 किलो चीनी का दाम हो गया 20 रुपया। कितना हो गया? 20 रुपया हो गया। आई होप ऑनलाइन बच्चे आप लोग कमेंट कर चुके होंगे। उस तरह से सेकेंड एग्जाम्पल, अगर 1 डजन पेन का दाम है 36 रुपया। कितना रुपया? 36 रुपया। तो एक का कितना दाम होगा? एक का कितना दाम होगा? तो आप जो बच्चे मूर्ख होंगे, जो बच्चे क्या होंगे? मूर्ख, वो बोलेंगे सर एक का ही तो लिखा हुआ है। तो वैसे वैसे मूर्खों लोगों को जूता खोल के मारो। उन लोगों को बताओ कि एक रेन का मतलब एक नहीं 12 पेन। कितना? 12 पेन का दाम दिया हुआ है 36 रुपया। 12 पेन में कितना दाम दिया हुआ है? 36 रुपया। एक पेन का दाम कितना होगा? एक पेन का दाम कितना होगा? तो बोलोगे सर कि 12 पेन का 36 रुपया, एक पेन का होगा 36/12 होगा ना सर। 12 के टेबल में सर 3 बार में कटता है सर। 12 1 12 और 12 36 होता है ना। तो आंसर आ गया 3/1। 3 तुम लोगों ने पढ़ा होगा डिनोमिनेटर 1 का वैल्यू नहीं होता है। तो आंसर आ गया कितना? 3 रुपया। कितना रुपया? 3 रुपया। समझ में आ गया तुम लोगों को? तो हम लोगों ने क्या किया, पहले वाले क्वेश्चन में 4 किलो था, लेकिन हमें 4 किलो से मतलब नहीं था। हमें तो चाहिए 1 किलो का दाम। 12 पेन था, लेकिन 12 पेन से मतलब नहीं था। हमें तो चाहिए 1 पेन का दाम। तो ऐसा करने से फायदा क्या है? ऐसा करने से फायदा ये है कि जो हम 1 किलो का या एक चीज का वैल्यू निकाल लेते हैं ना, जितना कुछ नहीं होता समझ कर देंगे सिंपल। आज हमें तो इसी को बोलते हैं यूनिटरी मेथड। इसको क्या बोलते हैं? यूनिटरी मेथड। ठीक है, तो आप लोग ऑनलाइन का स्टूडेंट, ऑफलाइन का स्टूडेंट, आप लोग नोट्स करा लो, मैं साइड जाता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, और उसके बाद हम लोग वहां का क्या करेंगे, आज के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और तो हेलो जय कृष्णम्स, मैंने आपको जो भी पढ़ाया ठीक है वो था इंट्रोडक्शन, चैप्टर का इंट्रोडक्शन। ठीक है, बट मैं आपको और भी कुछ जा रहा हूं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने। ठीक है, जितने भी बच्चे ऑनलाइन है ऑफलाइन सारे बच्चे आप लोग कमेंट जरूर करना कि सर आपका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बना लोगे क्या कि मान लो आपको बोल रहा है कि 4 टी शर्ट
4 टी शर्ट नहीं, 3 टी शर्ट। कितना टी शर्ट? 3 टी शर्ट। मान लो कि अभी शादी का समय चल रहा है, लगन का समय है, तो अभी हम लोगों ने क्या किया कि मैं, रवि और ऋतिक तीनों हम लोग सोचे कि चलो कहीं शादी में चलते हैं, ठीक है। रवि इसको लेंगे नहीं, ये लड़का पगलाता है, तो हम लोग टी शर्ट सिलवाने गए दर्जी के पास। दर्जी तो क्या हुआ, 3 टी शर्ट सिलवाने में ना हम लोगों को लग गया 27 मीटर कपड़ा, 27 मीटर क्लॉथ कपड़ा खर्च हो गया, ठीक है। समझ गया ना। रघुवीर बोलता है कि हमको भी सिला दीजिए, तो मैं बोलता हूं कि ठीक है, ये अपना पैसा हम खुद दे देंगे। अपना पैसा क्या कर लेंगे हम? रघुवीर बोलता है कृष्ण सर आप मत दीजिएगा, आप ऋतिक रवि का तो पैसा आप दे, रघुवीर का आप, मेरा खुद का पैसा हम, अपना जिम्मेदारी हम क्या करेंगे, अपना जिम्मेदारी हम खुद लेंगे, हम खुद सिला लेंगे। समझ लो ना। तो ये बेचारा क्या किया, सोचा कि पता कर लेते हैं कि 1 मीटर कपड़ा, 1 मीटर क्या मतलब 1 टी शर्ट बनाने के लिए कितना मीटर कपड़ा लगेगा, कितना मीटर कपड़ा लगेगा, ये पता कर लेते हैं। और एक चीज और सुन लो, 1 मीटर कपड़ा का दाम है कितना? 20 रुपया। कितना? 20 रुपये। ये बात को याद रखे चलना, ठीक है। तो 3 मीटर बनाने में 22 मीटर खर्च होगा, तो 1 टी शर्ट बनाने में कितना खर्च होगा? अगर ये बात रघुवीर को पहुंच जा रहा था, रघुवीर क्या होगा, चुपके से पीछे ट्रेन पकड़ के बस और शादी में आ जाएगा। समझ रहे हो ना। हालांकि मैं सोच रहा हूं कि शादी में क्यों आना चाह रहा है, इसको घर में तो खाना दे ही दिया हूं, फिर भी क्यों आना चाह रहा है? क्योंकि इसको बाहरी दुनिया देखनी है, इसको रंग बिरंगे देखने हैं चीजें, ठीक है। तो ये आना उसमें शामिल होना चाह रहा है, सब देखते हैं, कुछ आनंद ले ही लेंगे कुछ ना कुछ, ठीक है। आइए ये बात पढ़ते हैं हम लोग। तो सुनो, कैसे निकालेंगे 1 टी शर्ट? तो 1 टी शर्ट बनाने में खर्च होगा 3 टी शर्ट में 27, 3 टी शर्ट में कितना? 27। तो 1 टी शर्ट में होगा 27 बटा 3, 27 बटा 3, और 3 बन जाए 339। आंसर आ गया 1 टी शर्ट बनाने में खर्च होगा 9 मीटर। कितना मीटर कपड़ा? 9 मीटर। 9 मीटर कपड़ा क्या होगा खर्च? इतना मीटर कपड़ा खर्च हो गया ना। रुपया कितना देना पड़ेगा, यानी कि रुपीज कितना, यानी कि अमाउंट टू पे, कितना रुपया देना पड़ेगा? तो 1 मीटर का इतना रुपया, 9 मीटर का कितना? 9 गुना 20, दैट इज 180 रुपया। क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा दर्जी को। सिर्फ सिलवाने का चार्ज नहीं, सिर्फ कपड़ा का चार्ज है। आया कि नहीं? मैं तो यहाँ बता रहा था बस कपड़ा का चार्ज। कितने बच्चों को समझ में आ गया? राइट हैंड आ गया समझ में? ऑनलाइन स्टूडेंट आपको समझ आ गया हो तो अब आप लोग इसको लिख लो। और अब क्या करवाऊंगा मैं, इसके बाद करवाऊंगा एक लास्ट टफ क्वेश्चन और फिर चैप्टर हो जाएगा खत्म। देखो तो आपके सामने ये क्वेश्चन बोर्ड पे दिया हुआ है और मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाता हूं और आपका ट्राई करने की कोशिश करना। ट्राई करोगे तो बन ही जाएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन ये है कि 1152 बार्स ऑफ सोप कैन बी पैक्ड इन, बार्स ऑफ सोप कैन बी पैक्ड इन 8 कार्टून। देखो ये बार बार बोल के आपको डरा रहा है, बार का मतलब कुछ नहीं, उतना टेंशन मत लो। सिर्फ इतना समझो कि इतना साबुन है, इतना क्या है? 1152 क्या है? साबुन। क्या है? साबुन। कितना में? 8 कार्टून में अटता है, 8 कार्टून में अटता है। यानी कि अगर तुम्हें 1152 साबुन रखना है तो 8 कार्टून, कितना कार्टून लगेगा? 8 कार्टून। तो इतना बार रखने में कितना कार्टून? इतनी इजी क्वेश्चन है कि 1152 बार रहेगा बार, मतलब सॉप। 1122 क्या आएगा? रहेगा सॉप। बार से नहीं भाई, लिख दो बार्स ऑफ सॉप, ठीक है। बार्स ऑफ सॉप, बार्स ऑफ सॉप, SOAP। तो 1152 बार्स ऑफ सोप के लिए तुम्हें चाहिए कितने? 8 कार्टून्स। कितने कार्टून्स? 8 कार्टून्स, है ना, है ना। अब तुम्हें कितना निकालना है? इतना का ना। तो पता करना क्या 1 बार्स ऑफ सोप के लिए क्या लगेगा? 1 बार्स ऑफ सोप के लिए क्या लगेगा पता कर सकते हैं हम लोग। तो SOAP लगेगा पता करना 8 डिवाइडेड बाय, सॉरी गलत बोल दिया, 1152 डिवाइडेड बाय 8, यही होगा ना, ये होगा या फिर 8 ऊपर ये नीचे। ऐसे तुम लोग प्रॉब्लम होता है ना कभी कंफ्यूजन कि ये ऊपर ये नीचे, होता है ना कंफ्यूजन, होता है ना। देखो तो इसका मैं ट्रिक बता रहा हूं, सुनो या दिमाग लगाओ। इतना सारा साबुन है, इतना सारा क्या है, और उसके लिए सिर्फ 8 कार्टून। कितना कार्टून? 8 कार्टून, ठीक है। तो अगर 1 होगा तो बहुत ही कम कार्टून, कितना लगेगा? बहुत ही कम। क्या लगेगा? बहुत कम। यानी और यानी ऐसे होगा। सुनो तरीका पता है क्या होता है? जो यहां लिखा रहेगा, याद रखना, रिलेटिव मेथड का तरीका होता है कि पहले ई वाला, पहले अब बटा में ये वाला,
पहले ये वाला फिर बटा में ये वाला। आ गया समझ तुम लोगों को? आ गया ना? और अब बनाते हैं, अब निकालना कितना है, 3,888 बार्स, 3,888 बार्स ऑफ सॉफ्ट के लिए कितना काटूं, SOAP सॉफ्ट के लिए कितना, यानी कि एक बार तो सॉफ्ट के लिए इतना काटूं, है ना? तो इतना के लिए कितना काटूं, तो 8/1152 इंटू 3,888, बोलो कोई प्रॉब्लम? कैंसिल कर दें? काटेगा पता कितने बार में, कितने बार में काट के देखो कितने बार डिवाइड हो रहा है, 1152 इंटू 3, 3 9 6, 5 3 15 का 5, 3 का 3 4, 3 का 3, 3 4 5 6, यहाँ 3 4 कितना बार में कटेगा, दिमाग लगाओ। आते 24 24 27 15 10। देखो इसको ऐसे काटें क्या, कैंसिल करें क्या, देखो तो, देखो बोर्ड पे देखो सब लोग, 3 से काटेंगे 3 1 जा 3, 2 जा 6, बचा 2, ठीक है। रवि देख रही थोड़ा सा कॉल को देख रही, वीडियो बंद हो गया ना?